जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्री कृष्ण के उखल से बांधे जाने की कथा श्रवण कराएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधि मंथन के समय वे उन सब का स्मरण करती और गाती भी जाती थी। वे अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुई थीं। उनके स्तनों में पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चू रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थी। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। चोटी में गुथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भुवों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली तथा उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झरी रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्ति छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होंठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोड़े से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी ओंटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के घर में चली आई। वहाँ देखती हैं तो दही का मटका कमोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गई कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें बहाना देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए उखल पर खड़े हैं और छींके पर मक्खन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल न जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। और यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही है, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए भांति भागे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की तो बात ही दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई और वे ज्यों-ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों-ज्यों करके उन्हें पकड़ सकी। श्री कृष्ण का हाथ पकड़ कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों में आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल रही थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थी। उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। उसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं पर भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने ऊपर के ऐश्वर्य का पता न था।
जिसमें न बाहर है, न भीतर है, न आदि है, न अंत है, जो जगत के पहले भी थे, बाद में भी रहेंगे। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या जगत के रूप में स्वयं वही है। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त है, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से उखल में ठीक वैसे ही बांध देती है जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपने उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी, तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई, तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गई, त्यों त्यों जोड़ने पर भी वे बस 2-2 अंगुल छोटी पड़ती है। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकी। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कराने लगी और वे स्वयं भी मुस्कराती हुई आश्चर्यचकित हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक भी गई है। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके बस में है, फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के बस में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मापुत्र होने पर भी, शंकर आत्मा होने पर भी और वक्ष स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंदरानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गई और उखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची, जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे।